बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है फियर, डर। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि एक बुजुर्ग एक दफ़ा जंगल में जा रहे, उन्होंने देखा कि एक चूहा रो रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? उसने कहा मैं बिल्ली से बहुत डरता हूँ। बिल्ली हर वक्त मेरी घात में है। अगर अल्लाह ताला मुझे बिल्ली बना दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बुजुर्ग ने दुआ की, वो बिल्ला बन गया। कुछ दिनों के बाद जब वो दोबारा बुजुर्ग गुजरे तो उन्होंने देखा वो बिल्ला फिर रो रहा है। उन्हें पूछा अब क्या हुआ? उसने कहा कि जंगल के कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर दुआ करे मैं कुत्ता बन जाऊं तो फिर मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊंगा, मैं सुख में हूंगा। बुजुर्ग ने दुआ की, वो कुत्ता बन गया। कुछ दिनों के बाद जब बुजुर्ग दोबारा वहां से गुजरे तो देखा कि वो फिर रो रहा है। उन्हें पूछा अब क्या हुआ, अब तो तुम कुत्ते भी बन गए हो? उसने कहा जंगल के वुल्फ, भेड़िए, वो मेरे पीछे हैं, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अगर अल्लाह ताला मुझे वुल्फ बना दे तो मैं फिर काफी रिलैक्स हो जाऊंगा, सुकून में हूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। बुजुर्ग ने दुआ की, वो वुल्फ बन गया। कुछ दिनों बाद जब बुजुर्ग दोबारा वहां से गुजरे तो देखा कि वो फिर रो रहा है। पूछा अब क्या हुआ? ने कहा कि जंगल के शेर मेरे पीछे पड़ गए हैं। वो जंगल के बादशाह है, मैं कमजोर हूं। अगर आप एक दफा और दुआ कर दें मैं शेर बन जाऊं ना तो फिर मैं जंगल का बादशाह हो जाऊंगा। फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डिप्रेशन नहीं होगी, और फिर मुझे रोना भी नहीं आएगा। बुजुर्ग ने दुआ की, वो शेर बन गया। जब कुछ अर्से बाद बुजुर्ग वहां से दोबारा गुजरे तो देखा वो फिर रो रहा है। उन्होंने कहा अब क्या हो गया, अब तो जंगल के बादशाह बन गए हो। उसने कहा कि शिकारी मेरे पीछे पड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पकड़ ले। मैं हर वक्त उनसे छुपता फिर रहा हूं, बहुत डर लग रहा है मुझे। तो बुजुर्ग ने कहा कि देखो, डर तुम्हारे अंदर है। इस तुम्हारे डर ने तुम्हें किसी भी चीज पे तुम्हें मुतमिन नहीं किया। आप आम जिंदगी में देखें, ये जो सबक मैं दे रहा हूं कि अगर हम तन्हाई में हों, फॉर एग्जाम्पल अंधेरा है और हम कमरे में अकेले, हमें लगेगा ऐसे जैसे हमारे पीछे कोई है, कोई जिन है, तो हमें डर लगता है। ये डर असल में हमारे अंदर है, हमारे बाहर नहीं है। मैं ये कहूंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक जिन आपके पीछे है तो याद रखें दो फरिश्ते आपके दाएं बाएं बैठे हैं जो आपके साथ है। अल्लाह ताला उस वक्त आपके साथ है। और हम तन्हाई में हम हमेशा डरते हैं। और आपको भी पता है कि अगर आप तन्हा हैं, अकेले कमरे में हैं, आप आवाज दोगे, डरोगे, कोई ना कोई आ जाएगा, अब्बू, अम्मी, भाई, बहन। तो कब्र में कौन आएगा? वहां पे कौन हमारी मदद करेगा? आम जिंदगी में हमने देखा कि हम में से हर बंदा, हर इंसान किसी न किसी से डरता रहता है। अगर तालिब इल्म है, इम्तिहान से डरेगा। मुलाजिम है, मालिक से डरेगा। मजदूर है, ठेकेदार से डरेगा। मैनेजर है, अपने मालिक से डरेगा। ये जो डर है ना, ये हमारी सलाहियतें खा जाता है, हमारे परों को काट देता है, जिंदगी में आगे बढ़ने से हमें रोक देता है। हमारी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो दम तोड़ देती हैं। हमारे सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो जाती है। हमारी तरक्की करने का जज्बा दम तोड़ देता है। मैं तो ये कहूंगा, डर कर फैसले ना बदलो। जो गिरने से डरता है वो कभी चल नहीं सकता। जो परिंदा अपने परों को खोलने से डरता है वो कभी उड़ान नहीं ले सकता, वो कभी उड़ नहीं सकता। जो इंसान बिजनेस में रिस्क लेने से डरता है वो कभी कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकता। ये जो डर है ना, ये इंसान की हर कमजोरी पर घर बनाता है। लेकिन यही वक्त होता है जब इंसान को अपना हुनर दिखाना होता है, अपनी कारीगरी दिखानी होती है, अपनी एफिशिएंसी दिखानी होती है, अपनी जहानत दिखानी होती है।
اور انسان کو اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنانا ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جس اندھیرے سے ڈر لگے اسی میں انٹر ہو جاؤ، جس شخص سے ڈر لگے اسی سے رسہ کشی کرو، اسی سے پنجہ آزمائی کرو، جو مضمون آپ کو مشکل لگے اسی کو زیادہ وقت دو، اور اسی اپنے ویکسٹ مضمون کو اپنا اسٹرانگسٹ مضمون بنا لو۔ جس بلندی پر چڑھنے سے ڈر لگے اس بلندی پر روز چڑھو، ایسا کرو کہ ڈر آپ سے ڈرے، ڈر کا کھیل نڈر ہو کر کھیلے۔ ڈر باہر نہیں، ڈر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں، ڈر نہیں تھا تو 313 ہزاروں سے لڑ گئے تھے، اور ڈر تھا تو سپر پاور ہو کر نہتے طالبان سے ڈر کر افغانستان چھوڑ گئے۔ بزدلی اور بہادری کے درمیان صرف ایک باریک پردہ ہوتا ہے، اس کے ایک سائڈ پر بہادری ہوتی ہے، دوسری سائڈ پر بزدلی ہوتی ہے۔ صرف ایک قدم آپ کو زندگی گزارنے کا فن سکھا دیتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنے کا ہنر سکھا دیتا ہے، چوہے کو شیر بنا دیتا ہے اور چڑیا کو شاہین بنا دیتا ہے۔ یہ وہی باریک پردہ جو ہی آپ کراس کرو گے۔ اس لیے اپنا ڈیسیژن ہمیشہ کریج بناؤ، فیئر نہیں۔ ایکشن لو، خوف آپ کے قدموں میں آ گرے گا۔ یاد رکھو، ڈر اور خوف سے زندگی گزاری جاتی ہے، جی نہیں جاتی۔ زندگی جینا سیکھنا ہے ہم نے۔ لفظ فیئر، اس کو ایک اور میننگ ہم دیتے ہیں، فیئر FEAR، فیس ایوری تھنگ اینڈ رائز۔ ہر چیز کو فیس کرو اور بلند ہوتے جاؤ۔ جس طرح زندگی میں جو طوفان آپ کی زندگی میں آتے ہیں، ہر طوفان آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر آپ ہمت کرتے ہو تو وہی طوفان آپ کا راستہ بن جاتے ہیں۔ کتے کی طرف بھاگو گے نا، کتا آگے بھاگے گا، اور اگر آپ کتے کے آگے بھاگو گے تو کتا آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ دشمن کے اندر گھس جاؤ گے نا، وہ ڈر جائے گا۔ مقابلہ کرو، موت کا وقت تو مقرر ہے، قبر کی رات دنیا میں نہیں آ سکتی۔ ہاں، قبر سے نہ ڈرو اگر تیاری کی ہے، حشر سے نہ ڈرو اگر تیاری کی ہے۔ سچی ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ حق پر ہوگے نا اگر، تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راست باز ہوگے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایماندار ہوگے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، منصف ہوگے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف سچ کا راستہ اپناؤ، کسی سے مت ڈرو۔ رزق دینے والا خدا کی ذات ہے، رزق صرف اللہ دیتا ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا، کوئی آپ سے آپ کا رزق نہیں چھین سکتا۔ سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا۔ ہم تو دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، ہم تو دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا۔ مت ڈرو کسی سے، صرف اللہ سے ڈرو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔